बालासोर ट्रेन हादसे पर लगातार इंडिया न्यूज की मेगा कवरेज जारी है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने, लेकिन सभी तस्वीरें आप तक पहुंचाई नहीं जा सकती क्योंकि बहुत दर्दनाक मंजर है, बहुत खौफनाक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से लाशों का लगा हुआ है, जहां तहां लोगों के इंसानी जिस्म के चिथड़े पड़े रहे, खून के छींटे पड़े रहे, ऐसे में जैसे तैसे वहां से मलबा हटाया गया है। और बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालात को लेकर जायजा ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा बुधवार सुबह तक कोशिश है कि ट्रैक पर ट्रेन फिर से दौड़ने लगे। घटनास्थल पर रेल मंत्री हालात का जायजा लेते हुए और रात भर अश्विनी वैष्णव वहीं पर मौजूद रहे। बुधवार सुबह तक ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, इस कोशिश लगातार वहां पर जो रेस्क्यू टीम है उनकी लगी हुई है। घटनास्थल से सभी शव हटा दिए गए हैं, रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। हालांकि दिन में ही ऐसा लग रहा था कि रेस्क्यू पूरा हो गया है, लेकिन जब बोगियों को काट काट कर वहां से हटाया गया तो जहां तहां लोगों के शव फंसे हुए पाए गए थे। वो बड़ा दर्दनाक मंजर था। ऐसे में जहां तहां जो शव फंसे हुए थे उन्हें भी रात भर निकालने का काम जारी है। और इसीलिए जो मौत का आंकड़ा कल दिन में 238 फिर 261 बनना था, वो 288 तक रात भर में पहुंच गया है। 288 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 1000 के करीब लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए और जो कोच सही सलामत थे उन्हें फिर यहां से सुरक्षित रवाना कर दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी कोई भी शव यहां पर नहीं फंसा हुआ है, सभी शवों को यहां से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब कोशिश है उनके परिवार वालों तक शवों को पहुंचाना, और या फिर जो परिवार वाले यहां पर आ रहे हैं अपनों की पहचान करने के लिए। ऐसी भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से देखी जा रही हैं, तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग बड़े बेचैन हैं, बड़े परेशान हैं। 140 करोड़ देशवासी इस वक्त इस दर्दनाक घटना को आंखों से देखकर यकीन नहीं कर पा रहे कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। साथ ही साथ सिर्फ देश नहीं बल्कि अलग अलग देशों के जो प्रमुख हैं वो भी भारत को लेकर, इस हादसे को लेकर संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। और आज सुबह ही खबर आई है कि जो बाइडेन ने भी इस रेल हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने भी संवेदनाएं प्रकट की, व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी शोक संवेदनाएं भेजी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कल सुबह से यहां पर देखा जा रहा है। कल सुबह से लेकर दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना करते हुए नजर आए। रात में जब ट्रैक बहाली का काम चल रहा था, जब बोगियों को काट काट कर यहां से हटाया जा रहा था क्योंकि बोगियां चिपक गई थी टक्कर के बाद एक दूसरे से, उन बोगियों को जब काट काट कर वहां से हटाया जा रहा था, मलबा हटाया जा रहा था। अभी भी इनफैक्ट वहां पर जेसीबी मशीन है जिनके जरिए मलबा हटाया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौके पर मौजूद हैं। कल सुबह से लेकर आज सुबह हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है रेल मंत्री इस्तीफा। इस हादसे के बाद बालासोर रेल हादसे पर रेल मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। ट्रेन हादसे की जांच पूरी हो चुकी है और अब सेफ्टी कमिश्नर जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हादसे की असल वजह का पता चला है, ये भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। कल सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि सिग्नल गलत मिलने की वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ है। अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं कि जांच पूरी हो चुकी है, सेफ्टी कमिश्नर जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। हादसे की असली वजह का पता चल चुका है और बहुत जल्द जो रिपोर्ट दाखिल की जाएगी उसमें असल वजह का भी जिक्र होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल पहुंचे हुए थे, न सिर्फ वो जख्मी लोगों से मिले, उनके परिवार वालों से मिले, घटनास्थल पर पहुंचे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जो भी इस घटना के पीछे दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, बख्शा वो कतई नहीं जाएगा। अगर ये किसी की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा है तो मानवीय भूल है या फिर टेक्निकल फॉल्ट हुआ, ये जांच पूरी हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी है और कहा है कि चूंकि सेफ्टी कमिश्नर इस मामले में जल्दी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, इसीलिए पूरा खुलासा और जो जांच रिपोर्ट है उससे पता लगेगा कि हादसा कैसे हुआ। फिलहाल अपडेट ये है कि ट्रैक बहाली का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से एक्टिव मोड में यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की कोशिश है कि हादसे में जो जख्मी लोग हैं उन्हें तो अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है, लेकिन जो लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, इस ट्रैक से गुजरने वाली जो ट्रेनें रद्द की गई हैं या फिर डाइवर्ट की गई हैं या फिर जो 80 से ज़्यादा ट्रेन प्रभावित होने की जानकारी मिल रही है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि उनकी परेशानी दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है और कोशिश ये है कि बुधवार सुबह से इस ट्रैक पर ट्रेन चलने लगे। रेल मंत्री बड़ा बयान राजनीति को लेकर भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है चूंकि आप रेल मंत्री हैं और इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की जान गई है, इसीलिए आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, इसलिए सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। घायलों को मदद पहुंचाई जाए,
पीड़ित परिवार वालों को मदद पहुंचाई जाए और अब सभी घायलों का वक्त पर इलाज हो। यहाँ जो ट्रैक बहाली का काम है वो हो जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, इसके लिए खुद अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि ये मौका राजनीति करने का नहीं है, बल्कि सबको साथ मिलकर काम करने का है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं, क्योंकि विपक्ष में कई चेहरे ऐसे थे जो बढ़ चढ़कर ये मांग कर रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिए। अब ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। 5 तस्वीरें देखकर अंदाजा आपको हो जाएगा कि कैसे जब ये हादसा हुआ, सबसे पहले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पहुंच गए थे घटनास्थल पर। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है उसकी जानकारी ली थी। गणेश लाल भी पहुंच गए थे, ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल ने भी जाकर घायलों से मुलाकात की थी। साथ ही साथ ममता बनर्जी पहुंची थी। ममता बनर्जी ने यह कहा था कि चूंकि मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे राज्य का अगर कोई इस ट्रेन हादसे में मारा गया है तो 5 लाख रुपए सरकार देगी। जो जख्मी लोग हैं उन्हें 1 लाख और जो मामूली जिन्हें चोट आई उन्हें 50,000 सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जैसे मैंने कहा कि सुबह से लेकर आज सुबह तक वहां बने हुए हैं और जो बीच में तस्वीर आप देख रहे हैं वो कल दोपहर की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे घटनास्थल पर और वहां घटनास्थल पर कैसे राहत बचाव चल रहा है उसका जायजा लिया था, जानकारी ली थी। इस घटनास्थल पर पहुंचने से ठीक पहले एक हाई लेवल मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बुलाई गई थी और उस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री मौजूद थे, एनडीआरएफ के डीजी मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई उसकी जानकारी भी ली थी। हाई लेवल मीटिंग के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर में इस घटना स्थल के लिए पहुंचने के लिए रवाना हुए। जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन हैं, यानी 1 सेकेंड के अंदर आप देखिए 900 लोगों का लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और जिधर से लोग आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन था उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। वो अपने माता पिता को जाकर मिल सकते हैं, लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच में दुर्भाग्य से, उनके घरों की भी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं। अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है, एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ इंक्वायरी हुआ सर, क्यों हुआ है? कुछ का बंदोबस्त देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है और केरला से भी होगा, बैंगलोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। करमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 2 ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको। उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था और जिसमें सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल उनसे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कोरोमंडल ट्रेन बहुत खास ट्रेन है, चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, किसी भी होने की काफी संभावना है। इसकी
उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें इसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अलग अलग राज्यों के मंत्री और बड़े शहरों ने मंत्रियों ने शोक प्रकट किया है इस घटना को लेकर। अधीर रंजन चौधरी सुबह सुबह पहुंचे हादसे वाली जगह पर और अब वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। साथ ही साथ सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। ये कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। अधीर रंजन चौधरी यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि हादसा बेहद दुखद है। बचाव कार्य में लगे हुए लोगों की मैं सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ओडिशा के स्थानीय लोगों ने आकर आगे मदद की, ब्लड डोनेट किया, उसकी सराहना करनी चाहिए। साथ ही साथ उच्च स्तरीय जांच के लिए भी अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ बात कही है। सरकार पर लापरवाही का आरोप अधीर रंजन चौधरी ने लगाया। कहा कि लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। 288 लोगों की जान जा चुकी है। 1000 लोग अस्पताल पहुंचाए गए हैं जहां उनका इलाज जारी है। कई लोग ऐसे हैं क्रिटिकल कंडीशन में हैं जिनका इलाज जारी है और हालत गंभीर अभी भी उनकी बनी हुई है। अगर इंडिया घटना घटने के बाद तैयारियां जितने भी होना चाहिए हो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं। क्योंकि सारे अगर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और सारे जवानों, सारे यहाँ के लोकल पुलिस, ये सबकी बिना मदद इतना लोगों को बचाना, राहत दिलाना, इन लोगों को ये हादसे की हालत से निकालना और अस्पताल में दर्ज कराना, ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो सबसे पहले ये सारे जो मेहनत किए हैं और साथ साथ हमारे रेलवे ऑफिसर्स, और देखिए वहां जाके कितने लेबर, कितने हमारे मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये आवागमन को दोबारा ये आवागमन का सामान्य करने के लिए, तो ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ घटनास्थल का मुआयना करने के लिए, राहत बचाव कार्य किस तरीके से हुआ, कैसे लोगों की स्थिति अभी जख्मी स्थिति में बनी हुई है और अस्पतालों में क्या कुछ हाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और अब 288 लोगों की जान जा चुकी है। चूंकि दिन में सुबह के वक्त पहले आंकड़ा 238 का था कल, फिर दोपहर होते होते वो आंकड़ा 261 तक पहुंचा और ये कहा गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। फिर रात में जब बोगियों को वहां से चूंकि गैस कटर से काटकर बोगियों को अलग किया गया, बोगियां चिपकी हुई थी, बोगियों को जब अलग किया जा रहा था उस दौरान कुछ शव बाहर निकले हैं और उसी के बाद ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 288 तक पहुंच गया है और कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में जो अस्पताल पहुंचाए गए थे उनमें भी कि कुछ लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 288 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। चूंकि इंडिया न्यूज की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है, राहत बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है, क्या अस्पतालों का हाल है, क्या फिलहाल परिजन जो पहुंच रहे हैं अपने अपनों के शवों को ढूंढने के लिए, बड़ा दर्दनाक ये सब कुछ है और तस्वीरें आप तक पहुंचानी भी है, खबर भी पहुंचानी है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी के साथ। मनोहर केसरी इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ किस मुसीबत में, इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं, क्या चुनौतियां उस रात रही जब एनडीआरएफ की टीम आई, इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये खुद जो है सो ये सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज है, ये हमारा एक टेंट का आइटम है। टेंट का आइटम है। मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही, पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ, इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान बढ़ गया। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मैंने गर्मी और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ था, इसको उठाना बहुत ही चैलेंजिंग था, निकालने में वही परेशानी।
मतलब जो डिब्बे एक दूसरे से कैप्सिसाइज थे, एक दूसरे से पलटे हुए थे, एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। एक हमने देखा कि मालगाड़ी के ऊपर भी इंजन चढ़ा हुआ था, कोच एक दूसरे पे लदे हुए थे। किस तरह की चुनौतियां आप लोग को कल फेस करनी पड़ी? सर चुनौतियाँ तो बहुत कठिन था, क्योंकि एक बोगी के ऊपर एक बोगी चढ़ा हुआ था और पब्लिक भी बहुत दबे हुए थे। और हम लोग का चैलेंज ये था कि हम लोग इतना गर्मी में जो है एकजुट के साथ काम किए और अच्छी तरह से रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाले। इसमें बहुत सारे का जो है पैर हाथ भी बहुत टूट गया था। उसको क्या है बोगी वोगी काट करके उसको जो है रेस्क्यू करके उसको निकाले। कितने कोचेस थे आपके सामने? सर इसमें तो टीम बैच दिया गया था और पर्सनल हमको वो भी दिया था जहाँ पे आपका बोगी के ऊपर जो उसका इंजन चढ़ा हुआ था वहाँ पे। बाकी तो अलग अलग अपना टीम था। तो आप लोग कल आप लोग देखे कि किस तरह से कुछ कटर का इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह की मशीनों का आपने इस्तेमाल किया उन लोगों को निकालने के लिए? एक जो आप लोग का क्रेन होता है या एक ऐसे जवान भी होते हैं जो कहीं बॉडी अगर लाइफ बॉडी फंसी हुई है, कोई लोग जीते हैं उनको भी आप लोग निकाल, उस तरह की व्यवस्था थी कल? जी वो कुछ हम लोग का इंडिया जो आए थे उसका इक्विपमेंट था और जो भी कमी बची था वो रेलवे ने जो है उन लोग को प्रोवाइड किया और उन लोग हम लोग काम किया। रेस्क्यू तो खत्म कर लिया, अब आप लोग कैसे क्या करें? देखें कि आयरन का कुछ सामान ये क्या चीज़ें थोड़ा दिखाएंगे आप? ये कैमरा पर्सन आप देखिए, ये लोग न सिर्फ लाइफ को सेव करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी दिनों कैसे गुजरनी है उनकी भी व्यवस्था करके ये चल रहे हैं। पूरी गाड़ी में सारा सामान रहता है आप लोग? अभी हम लोग का जो है टेंट लगाना है, टेंट लगाने के बाद हम लोग जो भी खुद ले जाना पड़ रहा है सारा। मतलब लोगों को एक तो नई जिंदगी आप लोगों ने दी। इंडिया न्यूज़ की ओर से, ITV नेटवर्क की ओर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों ने इस कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? जी अभी क्या है कि रेस्क्यू तो हो चुका है, तो अभी हम लोग टेंट लगाना है। टेंट लगा करके जो भी थोड़ा जो रेस्क्यू करना है उनको हम लोग को जो है करना है। और यहाँ कितनी टीम आप लोग की तैनात है? सर यहाँ पे हमारा इंडिया मुरली से 7 टीम आया हुआ है और बाकी दूसरी जगह से भी डायरेक्ट टीम आया। 17 करीब 300 लोग होंगे? नहीं सर लगभग 150 के आसपास होंगे हमारे 7 टीम। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेन हीरो और वॉरियर रहे हैं इस रेल हादसे के। स्थानीय पुलिस, राहत बचाव की टीम और साथ ही साथ वो स्थानीय लोग जो फरिश्ते से कम नहीं है, तुरंत जैसे ही घटना की जानकारी मिली, जैसे स्थानीय लोगों ने घटना की आवाज सुनी, उस आवाज पर लोग दौड़े चले आए। लोगों को वहां से जो फंसे हुए थे उन्हें निकालने का काम शुरू हुआ और बिना किसी के कहे, बिना किसी की अपील किए वो लोग बड़ी तादाद में अस्पताल में पहुंचे ब्लड डोनेट करने के लिए, ये कहते हुए कि अगर हमारी ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच पाती है तो ये बहुत अच्छी और बेहतर बात होगी। ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आए ब्लड डोनेट करने के लिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ऐसे लोगों की सराहना की थी। ITV नेटवर्क भी उन लोगों को लगातार अप्रिशिएट कर रहा है जो इस घटना में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।